नमस्कार, मैं हूँ सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड सिंगर सोना मोहपात्रा, जो कि काफी हिट फिल्मों के लिए गीत गा चुकी हैं। और वो हाल ही 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सोना, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मैं अपने परिचय में ये भी कहना चाहूँगी कि मैं सिर्फ बॉलीवुड सिंगर नहीं हूँ। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं बहुत अलग अलग गाने गाती हूँ, अपने ओरिजिनल्स भी बहुत रिलीज़ करती हूँ। और इनफैक्ट आईएफएफएम मेलबर्न भी पहली बार गई थी अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेके, शट अप सोना, जिसने वैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे भी जीता। और उसके बाद शट अप सोना एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जहाँ पे मैं खुद प्रोटैगनिस्ट हूँ और मैंने प्रोड्यूस भी किया था और हमें नेशनल अवार्ड भी मिला था। जी। तो हम शायद कभी हमने बात नहीं की है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार वो प्रेशर के साथ नहीं जा रहे हैं कि फिल्म है कुछ है। आई एम गोइंग प्योरली एज अ म्यूजिशियन। और मैं वहाँ पे अवार्ड नाइट्स पे छोटा सा एक बहुत इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस देने वाली हूँ, क्योंकि इस बार मेलबर्न में जो फेस्टिवल है बहुत ही आई थिंक पुराना फेस्टिवल है, बहुत प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है। और आई मस्ट से एक बहुत दिलदार फेस्टिवल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आर्टी फिल्म या डॉक्यूमेंट्रीज नहीं दिखाए जाते हैं, यहाँ पे मसालेदार फिल्म को भी उतना ही स्पॉटलाइट मिलता है जैसे मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छा सिनेमा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लापता लेडीज, जिसमें मैंने गाना भी गाया है, जी। जी। वो भी कंपटीशन में है। और इतना मेरे ख्याल से इतना प्यारा फिल्म है, जो कहानी भी बहुत सुंदर है, उसके एक्टर्स भी बहुत अमेजिंग है, राइटिंग इतनी अमेजिंग है, डायरेक्शन है और म्यूजिक भी बहुत, जैसे सजनी रे तो बहुत ही बड़ा हिट हुआ है। सो आई फील मेलबर्न में ये फिल्म भी रहेगा और हम परफॉर्म भी करने जा रहे हैं। और इस बार रहमान साहब भी आ रहे हैं, तो म्यूजिक पे एक स्पॉटलाइट होने वाला है, जो मुझे बहुत, जैसे आई फील वेरी हैप्पी सेइंग दैट। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऐसा फेस्टिवल है जो आई थिंक पहला फेस्टिवल है जो 20 से ज़्यादा फीमेल फिल्म मेकर्स को इस बार सेलिब्रेट कर रहा है उनके फिल्मों के साथ। सोना जी, तो मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, माफ कीजिए, हाँ, मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। ये आपका जो नॉट एट इवेंट है ऑल। क्या? जी, आप जो इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं, इसकी खास तैयारी है क्या है? क्या आपने खास तैयारी करके रखी है? मैं यही बता रही थी कि कॉन्टेक्स्ट ये है मेरे परफॉर्मेंस का, कि इस बार आईएफएफएम में 20 फीमेल फिल्म मेकर्स, रीमा दास से लेके किरण राव रहेंगी। यू नो, रीमा दास ने विलेज रॉक स्टार्स में एकेडमी अवार्ड्स तक वो पहुंची थी अपने फिल्म के साथ। और उनको छोड़ के निष्ठा जैन जैसे भी बहुत सारे फीमेल फिल्म मेकर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि राजकुमार, नॉट राजकुमार राव, सॉरी, राजकुमार हिरानी और जी। शुचित सरकार और इम्तियाज जी। अली और ऐसे भी फिल्म मेकर्स आ रहे हैं। तो एक बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो मुझे लगा कि एक मुझे पावरफुल सा, बहुत सिंपल सा परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि मेरा बैंड नहीं जा रहा है, लेकिन मैं लोकल म्यूजिशियंस के साथ एक परफॉर्मेंस तैयार कर रही हूँ, जहाँ पे भरतनाट्यम डांसर्स भी होंगे, कथक डांसर्स भी होंगे, क्योंकि मैं अपने इंडियन कल्चरल एस्पेक्ट को वहाँ पे शोकेस करना चाहती हूँ। क्योंकि वहाँ पे मेलबर्न के जो माने विक्टोरिया स्टेट के भी बहुत सारे ऑफिशियल्स आ रहे हैं, बहुत ऑस्ट्रेलियन लोग रहेंगे वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो टिपिकल फिल्मी डांसिंग ना हो अपने परफॉर्मेंस के साथ। म्यूजिशियंस वहाँ के हैं, लेकिन मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ वुमनहुड को। तो मैं एक ऐसे स्पेशल परफॉर्मेंस, ऑडियो विजुअल एज वेल एज लाइव परफॉर्मेंस विद डांसर्स करने वाली हूँ, जो मेरे ख्याल से विजुअली बहुत ही एक्साइटिंग और वन ऑफ अ काइंड रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ एक बैंड के साथ परफॉर्म करती हूँ। यहाँ पे तो पियानो सोना प्लेयर जी, भी मैं कुछ होंगे, पूछना चाहता वायलिनिस्ट भी हूँ आपसे। होंगे, डांसर्स भी होंगे। हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप कौन कौन से गाने पे परफॉर्म करने जा रही हैं? क्योंकि आपके फैंस काफी एक्साइटेड हैं ये जाने के लिए। वैसे तो गानों की लिस्ट काफी लंबी है। तो मैं बेदर्दी जब राजा हुआ, तलाश का हुआ। हाँ, जी। हाँ, तो या पिछले बार मैंने एक तब लता जी हमसे हमारी दुनिया से निकल गए थे, तो उन्हें उनके, आई मीन आई एम सेइंग इट इन अ वेरी मोस्ट ऑकवर्ड वे, लेकिन आई हैड प्रेजेंटेड एन ओड टू लता मंगेशकर जी जब मैं गई थी। और एक जब मैं गई थी 2 साल पहले, तो जो एक फेमिनिन पर्सपेक्टिव है, वो सिर्फ हमेशा हमें नारी मोर्चा लेके गाने, दैट इज नॉट सेलिब्रेटिंग वुमनहुड। तो वुमनहुड के बहुत सारे रंग हैं, तो मैं उन रंगों को एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। और रोमांटिक गाने जो होते हैं, लव सॉन्ग्स जो होते हैं, वो बहुत एक पावरफुल, आई थिंक, हीलिंग फोर्स होते हैं। तो वो एक अलग टाइप का प्यार उनको मिलता है। लेकिन
मुझे लगता है कि इस ओकेजन में मैं सजनी रे या जिया लागेना या ये गाने, नैना, मेरे भी रोमांटिक गाने हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी परफॉर्मिंग माई यूजुअल कमर्शियल सेट। वो मैं चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में टूर पे जाऊं, अपने बैंड के साथ परफॉर्म करूं। सोना जी, सोना लेकिन जी, हाँ, आप मैं सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। यू आप डोंट एक हैव टू से सॉरी। हाँ, मेरा जी, फिल्म का नाम है शट अप सोना, क्योंकि मैं चुप ही नहीं होती हूँ। आपको हाँ इंटरप्ट तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन पूछने जी, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे आप एक शानदार गायिका हैं, बट आप कुछ आपके जो गाने हैं उसमें आपने एक्टिंग भी किया है, जैसे बेदर्दी राजा। तो ये आपका विचार कैसे है कि मुझे अपने गाने में ही मुझे एक्टिंग करना है? ये एक्टिंग वाली बात ना सिर्फ इंडिया में कोई पूछता है। एक्चुअली उल्टी बात ये है, गाने हमारे हैं, हमने गाया है। और यहाँ पे जैसे अभी कोई फिल्म का प्रमोशन चल रहा है, स्त्री टू। एक्चुअली स्त्री मेरा बहुत फेवरेट फिल्म है, नंबर वन पार्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जी मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि स्त्री टू के गाने प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन एक भी सिंगर का नाम कहीं पे नहीं है। और जब मेकिंग ऑफ द सॉन्ग में ना इधर कंपोजर है ना ही सिंगर, जो जिन्होंने गाने पे कुछ काम नहीं किया हो वो ही अपना ज्ञान दे रहे हैं गाने पे, अपना ओपिनियन दे जी। रहे हैं, और प्रमोशन ऐसे हो रहा है जैसे एक्टर्स ने बनाया गाना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्टिंग मैं नहीं कर रही हूँ अपने गानों में। और पूरे देश में, पूरे विश्व में ये होता है कि पॉप म्यूजिक ये है जो जितने बड़े बड़े म्यूजिक स्टार्स हैं वो अपने खुद के गाने विजुअली भी आगे लेके जाते हैं ऑडियंस के पास। टेलर स्विफ्ट हो, बियॉन्से हो, वहां पे हम नहीं बोलते कि आप एक्टिंग क्यों कर रहे हो अपने गानों पे। वो अपने ही गाने गा रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं विजुअली। तो वो वहां पे कल्चर है, प्रथा है। यहाँ पे प्रथा है प्लेबैक सिंगिंग का। सिंगर्स हम्म पीछे रहते हैं, एक्टर्स उसको हम्म। एक्टिंग करते हैं, और आजकल तो बहुत अच्छा कम ही एक्टिंग करते हैं क्योंकि लिपसिंक भी ठीक से नहीं करते हैं। जी ये तो मैं जी। कहना चाहूंगी। पहले एक होता था जमाना, ऋषि कपूर से लेके ये लोग ध्यान से अपना मुंह हिलाते थे गाने के साथ, लिपसिंग करते थे। लेकिन दैट इज अ फेक परफॉर्मेंस। मैं जब हम्म अपने गाने गाती हूँ, और मैं हर महीने इनफैक्ट अपने गाने रिलीज करती हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे, नहीं मेरे पीछे यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे एल्बम कवर्स हैं। मैं अपने जी, गाने बिल्कुल। खुद वीडियोस भी बनाती हूँ, उनको प्रोड्यूस भी करती हूँ। और मुझे लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी बदल रहा है, जहाँ पे सिर्फ फिल्मी म्यूजिक ही नहीं लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे तो बहुत सोना सारे जी, म्यूजिक स्टार्स हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। कल जैसा कि आपने स्त्री टू की बात की, उसका गाना आज की रात काफी फेमस हो रहा है। और अभी हाल ही प्रमोट किया उस जा रहा है, गाने, हाँ, बहुत हाँ, प्रमोशन में। हाल ही जो गाना जिसने ये गाना गाया है, मधुवंती बख्शी, उनसे मेरी बात हुई थी। उनसे मैंने सवाल पूछा था कि अगर आपको एक पावर होती कि इस गाने में तमन्ना भाटिया की जगह अगर आप किस एक्ट्रेस को कास्ट करती तो आप किसका नाम लेती? तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तमन्ना भाटिया उस गाने में आपको परफेक्ट लग रही हैं? दैट इज नॉट कनेक्टेड टू मी, बिकॉज ये ना सिर्फ दैट इज नॉट कनेक्टेड टू IFFM और म्यूजिक और द फेस्टिवल ऑफ तो आई डोंट वांट टू डिविएट टू समथिंग एल्स। तमन्ना बहुत ही प्यारी है। वो इनफैक्ट पिछले बार मुझे मिली थी IFFM में, वहाँ पे गई थी। और शी इज़ अ वन, और मेरे साथ जज थी वो वहाँ के डांस कंपटीशन में। IF मेलबर्न में एक्चुअली जो फिल्म फेस्टिवल होता है, इट इज़ ऑल्सो कम्युनिटी बिल्डिंग। एक बहुत ब्यूटीफुल वहाँ पे NRI कम्युनिटी है, बहुत सारे इंडियंस हैं। और ऑस्ट्रेलियंस और इंडियंस दोनों मिलके एक कम्युनिटी के हिसाब से आते हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और वहाँ का जो डांस फेस्ट कंपटीशन होता है IFFM में, वो बहुत ही एक पॉपुलर पार्ट है ऑफ द फिल्म फेस्टिवल। तो मुझे लगता है डांस म्यूजिक ये हमारे फिल्म्स को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है। पूरे विश्व में ऐसे कोई फिल्म्स नहीं बनते हैं जो हमारे जैसे मिलते हैं। म्यूजिक के बिना फिल्म ही नहीं बनता है। तो जी, आई बिल्कुल। थिंक वी आर ऑल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री को एक सक्सेस मिलता है। तो तमन्ना मेरी को जज थी, और वी रियली गॉट अलोंग। और शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी स्मार्ट, एंड आई हैव नो रीजन टू से कि और कोई कास्ट करना चाहिए, वो ही बहुत प्यारी है। जी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि लास्ट इस फेस्टिवल में आपकी डॉक्यूमेंट्री गई थी, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ, उसने अवार्ड भी हाँ, जीता था। हाँ। तो आपके मन में, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि इस इतने बड़े इवेंट में एक आपकी डॉक्यूमेंट्री ने अवार्ड जीता? तो मैंने एक रील डाला था, क्योंकि आजकल रील का जमाना है, एक्सप्रेशन जी, इज थ्रू बिल्कुल। रील्स। कि आई वॉज द ओनली म्यूजिशियन इन द फिल्म फेस्टिवल। एंड ये लोग इतने प्यारे थे जो होस्ट थे। मीतू, शी इज़ अ अमेजिंग लीडर ऑफ द, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म फेस्टिवल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे फिल्म मेकर्स थे, एक्टर्स थे। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एंड
थ्रू एंड थ्रू एक बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार से दे होस्टेड मी। और एक्सपीरियंस ये था कि मुझे लगा कि नॉर्मली आप म्यूजिशियन को फिल्म फेस्टिवल में नहीं देखोगे, और इस बार तो रहमान जी भी आ रहे हैं। एंड जी। राम संपत जो मेरे पार्टनर हैं, राम एंड रहमान आर गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन देयर, फायर साइड चैट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शोकेस। इतने सारे म्यूजिशियंस इस बार जा रहे हैं। एक अफगानिस्तान से भी एक सिंगर परफॉर्म करने वाली है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द फैक्ट कि मैंने जैसे कहा, एक हमारे ही देश में फिल्म बिना म्यूजिक के चल ही नहीं सकते। वी टेल आवर स्टोरीज थ्रू आवर म्यूजिक, और हमारे जो ऑडियंस भी है, आई थिंक दे लव दिस म्यूजिकल। हम लोग जेन्युइनली वी आर अ म्यूजिकल कंट्री, कि हमारे जो स्टोरी टेलिंग है म्यूजिक के बिना थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो आई थिंक दैट मेक्स अस वेरी यूनिक, और हमको अपनी यूनिकनेस बरकरार रखनी चाहिए। बिकॉज हमें, वी डोंट हैव टू बिकम लाइक हॉलीवुड। हमारी ऑडियंस को भी प्यार है हमारे यूनिक स्टोरी टेलिंग की। तो आई जस्ट थिंक दैट मेक्स अस वेरी वेरी स्पेशल एज एज इंडियन सिनेमा। और इस बार तो रामचरण जी भी आ रहे हैं साउथ से। सो आई थिंक दिस फिल्म फेस्टिवल इज गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा, नॉट जस्ट। और आई थिंक सम ऑफ द फिल्म मेकर्स जो मैं मिलना चाहती हूँ, एक तो रीमा दास है, हम्म। जो ओपनिंग नाइट में रहने वाली है। उनकी फिल्म असमीज फिल्म थी, वो एकेडमी अवार्ड्स गई थी, और बहुत पावरफुल फिल्म मेकर है। निष्ठा जैन आ रही हैं, किरण राव भी हो रहने वाली हैं। तो देर आर लॉट गोइंग टू बी लॉट ऑफ फ्रेंड्स हुम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट। और मेरे ख्याल से ऐसे माहौल में जहाँ पे आप अपने देश में नहीं हो ना, बाहर जाके जब क्रिएटिव लोगों के साथ आप मिलते जुलते हो, राजकुमार हिरानी वो भी आ रहे हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो हमारे पुराने पहचान के हैं। तो आई थिंक एक क्रिएटिव माहौल बनता है बातचीत का, और एक नए नए आइडियाज आते हैं। सो आई एम इंटरेस्टेड टू एक्सपीरियंस दैट अगेन। सोना जी, ये जो मेरा आपसे आखिरी सवाल है वो थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है आपको जवाब देने के लिए, परेशान भी कर सकता है। उसमें काफी बिल्कुल नहीं, बॉलीवुड बताइए, अब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि क्या हो सकता है। काफी बॉलीवुड एक्टर्स के नाम इसमें नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, विक्की कौशल जैसे और भी काफी एक्टर्स के नाम शामिल हैं। तो आप इनमें से किसको जीतता हुआ देखना चाहती आ, मेरे कोई पर्सनल ऐसे प्रेफरेंसेस नहीं है। आपने जिनके नाम बोले सब बहुत अमेजिंग है, और जब मिलते हैं इतने प्यार से मिलते हैं। विकी कौशल को तो हम जानते हैं फ्रॉम रामन रघव टाइम, जब उनका लॉन्च हुआ था अनुराग कश्यप का फिल्म। और मेरा एक गाना है कत्ले आम, जिन पे वो उन पे फिल्माया गया। अभी तो वो डांस कर रहे हैं, तो आई थिंक व्हाट इज देयर बिग हिट ना, करण औजला का जो है? गाना, तौबा 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 तौबा। तौबा तौबा। तो हम्म। विकी तब भी बहुत कमिटेड एक्टर थे, 100% देते थे। और अभी भी वो कमिटमेंट उनके डांस में हो या एक्टिंग, आई थिंक इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट फिल्म। मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है वो फिल्म। बैड न्यूज, लेकिन बैड न्यूज या गुड न्यूज पता नहीं, बट बैड न्यूज, बैड न्यूज। ही इज अमेजिंग। वो जब भी आते हैं लगता है कि 2000% कमिटमेंट देते हैं। और शाहरुख खान तो बहुत ही चार्मिंग है वो। ही इज लाइक अ वुमन, आई थिंक अ लेडीज फेवरेट। ही इज लाइक द परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग। तो आई थिंक दे आर ऑल अमेजिंग। रणवीर सिंह अगेन सच अ कमिटेड एक्टर, और मैं पर्सनली उनको जानती हूँ बहुत पहले से, बैंड बाजा बारात के टाइम से। और जब भी मिलते हैं इतने फ्लैम्बॉयंट हैं, इतने ओवर द टॉप हैं, उनकी जो एनर्जी है फैबुलस है। एट द सेम टाइम ऑन व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग ही इज ऑन पॉइंट, अगेन अ वेरी वेरी कमिटेड एक्टर। सो दे आर ऑल फैबुलस। आपने कार्तिक को इतने छोड़ सारे। दिया आपने। आपने हाँ, कार्तिक को छोड़ दिया। कार्तिक के बारे में भी कह कार्तिक दीजिए आई एम कुछ। नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ। हाँ, मैंने उनका कुछ देखा ही नहीं बिल्कुल। and कोई सो आई कैन नॉट बी फेक कि मैं उनका भी एक सोशलिज्म में बता दूं कि उनका भी, आई रियली डोंट नो हिज वर्क। मैंने उनका कोई काम नहीं देखा है, सो आई कांट कमेंट। कुछ देखूं तो बोलूं ऐसे। जस्ट सब में ये होता था ना, हम लोग तीन बहनें होती थी, और हमारे पापा, हम मिडिल क्लास फैमिली के थे। तो कहीं पे भी जाते थे ना, ड्यूटी व्यूटी में जाते थे बाहर, तो तीन टी शर्ट ले आते थे, और तीनों को वो एक ही कलर, एक ही डिजाइन, एक ही स्टाइल की, एक इक्वल रख लो सबको। और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये आप लाए क्यों? एक जन के लिए कपड़े लेके आओ, लेकिन उसके लिए सोच के लेके आओ कि उसको क्या सूट करता है। तीनों को आइडेंटिकल पहना दिया, तो ये गिफ्ट किस टाइप का रहा? तो वही है, मैं अगर प्रेज कर रही हूँ और सबको ही ऐसे एक लाइन लगा दूं तो इट डज नॉट मेक सेंस। ये जी। तीन मैं जानती हूँ, उनका काम ही जानती हूँ। तो आई 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 हैव नो पर्टिकुलर चॉइस, जी। ऑनेस्टली। सोना जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू।
ये थी हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर सोना मोहपात्रा, जिन्होंने जो कि 15 इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने काफी बातें हमसे खुलकर साझा की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।